This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। देखिए, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत को दर्शाना शुरू कर दिया है। जैसे ये बात खबर निकलकर सामने आने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री पद से बाहर होंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो खास तौर पर किसी भी तरह का विवाद हो, वहां वो उन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य, कोई भी हो, उनके करीबी अधिकारियों की इतनी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो बात अलग है कि जिन अधिकारियों के नाम के पीछे सिंह या फिर वो ठाकुर जाति से आते हैं, वो कुछ भी करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो पहले भी करनी सेना वाले जो उत्पात मचा रहे थे उस पर स्पष्ट हो भी गया है कि मुस्लिम समुदाय या फिर हिंदू समाज से आने वाली तमाम जातियों की संगठन की तरफ से अगर ऐसा कुछ कर दिया जाता तो उनके साथ क्या होता, जो करनी सेना पर नहीं किया गया। खैर, आज बात करनी सेना की नहीं है, आज बात है ऐसे दो अधिकारियों की जो अधिकारी अलग अलग खेमे से आते थे। उम्मीद थी कि एक निष्पक्ष जांच की जाएगी, उम्मीद थी कि रामराज का दावा करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल सही और सटीक फैसला करेगी, लेकिन वही हुआ जिसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जानी जाती है। आज मैं कुछ खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले वो खबर देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद बताता हूं कि अखिलेश यादव ने कैसे पर्दे खोलकर रख दी कि जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई वो अधिकारी कौन है और जिसे बख्श दिया गया उसमें ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से उसे बख्शा गया है। सबसे पहले देखिए खबर क्या है वो आपको बताऊं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक, और शुरुआत खबर के साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये खबर आई है, इस खबर को मैं पहले पढ़कर बता देता हूं। ये है खबर आज तक की। डीएम और सीएमओ का विवाद, आखिरकार कानपुर सीएमओ सस्पेंड, काम नहीं आई विधानसभा अध्यक्ष की भी पैरवी। यह अभी जोड़ा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पैरवी की थी, कहा गया था ब्रजेश पाठक से, लेकिन नहीं सुना गया। लेकिन ब्रजेश पाठक यहां पर कुछ नहीं कर सकते थे, स्पष्ट समझ लीजिए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ से खेल हुआ है। कैसे क्या हुआ मैं समझा देता हूं। दरअसल एक है कानपुर के डीएम और एक है दूसरी तरफ वहां के सीएमओ रहे। तो जो सीएमओ साहब है उनका नाम है हरिदत्त नेमी। तो हरिदत्त नेमी और वहां के जो डीएम साहब है उनके बारे में बता देता हूं। उनके डीएम साहब जो हैं उनको लेकर जो कहा जा रहा है, उनका नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह। और अब देखिए क्या है, एक तरफ जितेंद्र प्रताप सिंह और दूसरे कौन, हरिदत्त नेगी। अब इन दोनों में अगर आप किसी, जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना है कि कैसे कार्रवाई की जाती है, कैसे आशीर्वाद बरसा जाता है, तो आपको पहले से ही पता होगा फैसला क्या आएगा। फैसला ये खेल पहले ही होना था कि डीएम साहब चूंकि जितेंद्र प्रताप सिंह है तो डीएम साहब का तो बाल भी बांका होना नहीं है। ये विवाद कहां से शुरू हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये है कि कानपुर के डीएम और सीएमओ आपस में भिड़ गए थे, एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे। डीएम साहब चाहते थे सीएमओ को निपटा दिया जाए, सीएमओ साहब चाहते थे कि निष्पक्ष जांच कर डीएम पर कार्रवाई हो, लेकिन होना वही था जो पहले से तय था। और इन सब के बीच खबर यह थी कि चूंकि वो केशव प्रसाद मौर्य के करीबी हैं, इसीलिए तो कार्रवाई कर दी गई है। सबसे पहले ममता त्रिपाठी ने जो लिखा वो पढ़िए। कानपुर के कलेक्टर हैं जितेंद्र प्रताप सिंह विजयी घोषित, जो सर्वविदित था, बिल्कुल सही बात। डॉक्टर हरिदत्त नेगी सस्पेंड किए गए। डीएम सीएमओ विवाद में फायदा मिला डॉक्टर उदयनाथ को, जो नए सीएमओ कानपुर बनाए गए। सूत्रों की माने तो निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सिफारिश पर कानपुर के सीएमओ बनाए गए थे। ये कानपुर के सीएमओ बनाए गए थे किसके कहने पर, केशव प्रसाद मौर्य के कहने पर, उनकी सिफारिश पर। और ये बात अगर पता लग जाए तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि हरिदत्त नेगी चाहे कितने ही निष्पक्ष हो या कुछ भी हो, बख्शे जाएंगे? तो नहीं बख्शे गए। इनको सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया, डॉक्टर सस्पेंड कर दिए गए साहब, और डीएम साहब को क्लीन चिट सी मिल गई है कि आप बिल्कुल सही कर रहे थे कानपुर के अंदर। चलिए, इसे लेकर जो अखिलेश यादव ने कहा है पढ़िए। पहले, ईमानदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है कानपुर के डीएम बनाम सीएमओ के बीच की टकराहट का सच सामने लाने के लिए एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच बिठाई जाए। दरअसल हुआ यह कि जैसे ही सीएमओ साहब को सस्पेंड किया गया उसके फौरन बाद ही वो सामने आए। उन्होंने क्या कुछ कहा पहले सुन लीजिए। जिसका जो पेमेंट लीगल था उसका हुआ है, इसका इसलिए हुआ है कि इसने 1,30,47,000 का सामान आया था, 30 लाख का सामान ही नहीं आता। अगर मैं डर के मारे हबड़ में उस समय वो बिल लगा के पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान बढ़ जाता, बस बिल पेमेंट हो जाता, बिल तो लगे नहीं थे। अगर मैं वहाँ जाकर चेक नहीं करता तो ये ही होता। लेकिन सर क्या डिमांड थी कुछ, अब आप मीडिया के सामने तो पैसे की तरफ डिमांड कितना उनके नहीं थी, पर ये है कि डिमांड पैसे की थी। कितना 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 अब कम मीडिया के सामने कौन मांग रहा है? जिलाधिकारी महोदय
कितना सर कुछ अमाउंट उन्होंने अमाउंट नहीं खोला, पर उन्होंने कहा सिस्टम में आइए और ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी, पैसे नहीं खोलोगे। शासन ने कार्रवाई की लगता है। देखिए, ये बात तो स्पष्ट अब आप मानेंगे कि कोई डीएम साहब नहीं कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब चीजों से बचे हैं, लेकिन सीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यानी सीएमओ की बात में कहीं ना कहीं दम नजर आएगा ना। आप कितना ही कहते रहिए ये वो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, ये शासन के इसके नियम के विरुद्ध, इसके विरुद्ध, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अगर इतनी ही निष्पक्षता है तो कानपुर के डीएम सामने आके कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्यों वो सिर्फ छिपे से बैठे हुए हैं? उनको पहले से पता था क्या कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी? अभिषेक उपाध्याय भी लिखते हैं, कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से टकराव के बाद सस्पेंड किए गए सीएमओ हरिदत्त नेगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डीएम ने पैसे मांगे, सुन लीजिए, बेइज्जत किया, सिस्टम में आने के लिए कहा, बेहद गंभीर आरोप है कि योगी आदित्यनाथ अब जांच कराएंगे। वो जांच नहीं कराएंगे क्योंकि मैंने कहा ना जितेंद्र प्रताप सिंह है। खबर क्या है इसमें देखिए, नीचे बताया गया है, अब इसमें जानकारी भी उतनी दी जा रही है आजकल। जिलाधिकारी सीएमओ के बीच पूरा विवाद, एक ऑडियो वायरल की बात हुआ था। वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति थे कथित तौर पर जो डीएम पर टिप्पणी करता है। वो कहता है 75 जिलों में ऐसा कोई डीएम नहीं देखा जो इस तरह बात करता हो। दूसरे ऑडियो में वही व्यक्ति कुछ पैसों से लोगों से पैसों की व्यवस्था को लेकर बात करता सुनाई देता है। वह कहता है कि हर महीने की आमदनी निकालनी है, कोई तरीका बताओ। सीएमओ ने इन ऑडियो में अपनी आवाज़ उन्हें साफ इनकार किया। उनका कहना उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, उस तरह की तकनीक से किसी को भी फंसाया जा सकता है। मैं कहता हूं सीएमओ ही दोषी थे, तो आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत इनमें कैसे आई? पहला, और अगर डीएम इतने ही निष्पक्ष थे तो अब तक सामने आकर कुछ बोल क्यों नहीं पाए? ये तो स्पष्ट हो चुका है ना, सत्ता अपने हिसाब से फैसले ले रही और एक बार फिर से साबित कर दिया कि विपक्ष जो आरोप लगाता है कि सजातियों पर प्रेम बरसाया जाता है वो झूठ नहीं है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।